हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 को कवर करेंगे, जो राजस्थान ईपीओ एग्ज़ाम में सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। बहुत ही छोटा सा माइनर एक्ट है। सेक्शन इसमें 1 से लेके 8 तक की है, तो एक ही वीडियो में ये आराम से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द राजस्थान पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 ये राजस्थान का है। राजस्थान में ही एप्लीकेबल है। सिर्फ राजस्थान का एक्ट है। एक्ट नंबर है 27। और इसमें जो एसेंट मिली थी गवर्नर की, वो मिली थी 8 नवंबर 1992, यानी 8 नवंबर 1992 को इसमें राष्ट्रपति की एसेंट मिली थी। और ये फोर्स में कब आ गया था? ये फोर्स में आया था 11 नवंबर 1992 को। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले सबसे प्रीएम्बल में उसका ऑब्जेक्ट दिया होता है। इस एक्ट को शुरू करने का ऑब्जेक्ट क्या था, फोर्स में लेने का, इनेक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या था। तो इस एक्ट के दो ऑब्जेक्ट है। टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, पहला इसका हो गया। जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको जो लीकेज होता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करना इसका पहला ऑब्जेक्ट था। दूसरा था यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशन, कि उन पब्लिक एग्जामिनेशन में जो भी अनफेयर मीन्स होते थे, कुछ भी अनफेयर मीन्स होते थे, जो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे, इसमें डिफाइन किया हुआ है कि अनफेयर मीन्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। सेक्शन फर्स्ट है शोर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शोर्ट टाइटल हम पढ़ ही चुके हैं। एक्ट का नाम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। और इसका विस्तार कहाँ तक है? एक्सटेंड होगा होल ऑफ द राजस्थान। राजस्थान का एक्ट है तो इसका विस्तार भी पूरे राजस्थान पर ही होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। एट वंस कब? जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई उसके बाद में ये 11 नवंबर को फाइनली फोर्स में आ गया था, कमेंस में आ गया था। फिर चलते हैं सेकंड में, एग्जामिन डेफिनेशन। क्लोज 2 में है डेफिनेशन। पहला है एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र। क्या होगा? मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड द एंटायर प्रीमिस। जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फिक्स किया हुआ है जगह, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, वो वाला क्षेत्र, और उसके जो भी प्रीमाइसेस है, आसपास का जो भी एरिया है, वो सब भी एग्जामिनेशन सेंटर में इंक्लूड होगा। 2B में है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? जो कि हमें स्पेसिफाइड कर रखे हैं शेड्यूल में। ये जो एक्ट है इसके लास्ट में एक शेड्यूल दी हुई है जिसमें एग्जामिनेशन की लिस्ट दी हुई है कि इसमें इन इन एग्ज़ामों की बात हो रही है और इन एग्ज़ामों पर ये एक्ट अप्लाई होगा। अब देखते हैं अनफेयर मीन्स क्या होता है। जैसे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था अनफेयर मीन को रोकना, उसको प्रिवेंट करना। तो 2C में दे रखी है इसकी डेफिनेशन। क्या है? Unfair means in relation to an examination while answering question in public examination means the unauthorized help from any person। अगर किसी भी पर्सन से unauthorized help भी ली है from any material, चाहे वो written फॉर्म में हो, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, भले ही कोई भी तरीका यूज़ किया गया हो हेल्प लेने के लिए, चाहे टेलीफोनिंग हो, वायरलेस हो, ब्लूटूथ हो, किसी भी तरीके का कोई भी गैजेट अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है हेल्प लेने के लिए, जो एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनेशन दे रहा है, आंसर कर रहा है, तब वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। 2D में दे रखा है द वर्ड एक्सप्रेशन यूज हेयर इन एरी नोट डिफाइंड। अगर ऐसा कोई शब्द है जो यहाँ नहीं डिफाइन किया गया है तो वो हमें किससे लेना है? IPC से लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3 में। प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, यानी कोई भी पर्सन जो है वो नो पर्सन शैल यूज, शैल यानी बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है। नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी व्यक्ति पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को यूज़ नहीं करेगा, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी मोड से। 4 सेक्शन आ जाता है अनअथराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चंस पेपर। और क्या नहीं करेगा? कोई भी पर्सन, इसमें बात हो रही है कोई भी पर्सन हु इज़ नॉट अलाउड अथराइज्ड, यानी जो स्ट्रेंजर है, इसमें किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है। एग्जामिनेशन जो परीक्षा दे रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, इसमें किसी भी पर्सन, एनी पर्सन दे रखा है। कोई भी पर्सन जो अथराइज्ड नहीं है और जिसे परमिट भी नहीं किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी टू टू डू सेल, कुछ भी करने के लिए, अगर वो एग्जामिनेशन जिस टाइम के लिए फिक्स है, जो टाइमिंग है, उससे पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा पर्सन क्या नहीं करेगा?
टू प्रोक्योर, प्रोक्योर यानी प्राप्त करना, अटेम्प्ट यानी प्रयत्न, टू प्रोक्योर और परचेज सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ, यानी कोई भी पर्सन अगर ऐसा करने के लिए लॉफुली अथराइज्ड नहीं है तो वो ना तो ऐसा कोई प्रश्न पत्र प्राप्त करेगा, ना ही उसका कोई पार्ट प्राप्त करेगा, ना ही अटेम्प्ट करेगा, और ना ही ऐसा प्रश्न पत्र वो कब्जे में रखेगा। दूसरा, इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट, यानी ना तो वो देगा और ना ही वो ऑफर करेगा देने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है? विच ही नोज़, जिसके बारे में वो जानता है या फिर विश्वास करने का कारण रखता है कि वो उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होने के कारण उसके पास में आई है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को वो किसी को नहीं देगा। तो दो चीज़ें आई हमारे सामने समझ इसमें कि ऐसा कोई भी पर्सन, जिसे कोई भी व्यक्ति जो विधिपूर्ण रूप से प्राधिकृत नहीं है, लॉफुली अथराइज्ड नहीं है, वो पर्सन क्या नहीं करेगा, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में जो भी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी टाइम है उससे पहले दो चीज़ें नहीं करेगा। एक तो वो ना तो, कीवर्ड इसमें देख लीजिए प्रोक्योर, कि ना तो वो उसको प्राप्त करेगा ना ही प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। ना प्राप्त करेगा और ना ही प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और ड्राइव फ्रॉम और टू हैव ए बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर के रूप में उसके पास में आई है। फिफ्थ में आ जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन अनट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन, यानी ऐसा कोई भी पर्सन जिसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी काम अनट्रस्ट किए गए, यानी उसको न्यस्त किए गए, अगर उस रूप में उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसके अलावा जो उसे काम अनट्रस्ट किया गया है, जैसे मान लीजिए किसी को इन्विजिलेटर है तो किसी को अगर उतना काम दिया गया तो सिर्फ इतना ही, उससे एक्स्ट्रा नहीं। अगर कोई गार्ड है तो गार्ड को जितना काम दिया गया है, जितना उसको इन्फॉर्मेशन है उस नाते उतनी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना तो वो अपनी ड्यूटी के अलावा, ना तो वो इनडायरेक्टली और ना ही वो डायरेक्टली ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न्यस्त किया गया है, सिवाय वहाँ के जहाँ उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, यानी जितना वो काम कर सकता है, कोई भी ऐसी सूचना या उसका भाग या उस कार्य पर इस प्रकार न्यस्त किए जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, ना ही उसे प्रकट करवाएगा। अब देखिए सेक्शन 6 में है पेनल्टी क्लोज। जो कोई भी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का कोई भी ऑफेंस करेगा उसको कितना पनिशमेंट होगा? विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक का, विद फाइन 2000 रुपये, यानी 3 साल का कारावास हो सकता है उसको, और 2000 का फाइन, और बोथ, इतना पनिशमेंट उसको मिल सकता है अगर जो भी पर्सन है वो सेक्शन 6(4) या सेक्शन 4 को वॉयलेट करता है। फिर पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस विद प्रिपरेशन टू कोज हर्ट, उपहतिकारित करने के लिए जो ऑफेंस किया गया है उसमें, तो सेक्शन 7 ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 6 का ऑफेंस तो कर ही रहा है, उसके साथ में ही 6 का ऑफेंस करने के साथ में ही उसके दौरान ही वो प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन के लिए किसी की कोजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन या हर्ट उसको, या फिर असोल्टिंग एनी पर्सन, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में जो सेक्शन 6 में जो पनिशमेंट दे रखा था कितना था? 3 ईयर, 2000 या बोथ, वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी उसे ऑल्सो फाइन विथ 3 ईयर एंड 5000, कितना? 3 साल और 5000 रुपये का जुर्माना, ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके अलावा, सेक्शन 6 के अलावा। फिर आ जाते हैं लास्ट सेक्शन में कि सेक्शन में जो दे रखा था, शेड्यूल दे रखा था, उसको अमेंड करने की पावर किसके पास में है? तो ऑफिशियल गैजेट से किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है। इतना इसमें हमें ध्यान रखना है। एक बार शेड्यूल और देख लेते हैं इसकी। शेड्यूल में कौन कौन से एग्जामिनेशन दे रखे हैं? एक तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान, 1957 में जो भी 10th 12th के जो एग्ज़ाम होते हैं वो, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में होने वाले जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी आरपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कोई भी एटोनॉमस कॉलेज है, स्वायत्त शासित जो कॉलेज है उनके एग्ज़ाम्स, और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर है उनके एग्ज़ाम, राजस्थान हाई कोर्ट अगर कोई एग्ज़ाम करवा रहा है आरजीएस के या एलडीसी के जो भी है वो एग्ज़ाम इसमें आ जाएंगे।
एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्री सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये वाले भी इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा जो भी ऑल इंडिया टेस्ट AITI कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के द्वारा न्यू दिल्ली, और ये वाले सारे जो भी एग्ज़ाम है ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।